हेलो गाइज, आप सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग भी सुने होंगे कि इंडिगो की फ्लाइट इस समय कैंसिल चल रही है। एंड जो अभी रिपोर्ट है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिगो की लगभग देश में 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो कैंसिल होने का कुछ इसमें रीजन समझेंगे हम कि कैंसिल क्यों हुआ है, विवाद क्या है। लेकिन हमारे सामने कुछ इंडियन एयरलाइंस हैं जिनका आप नेम देख सकते हैं। इंडिगो, इनका जो पूरा शेयर 60.8% है। एयर इंडिया 14.6%, स्पाइसजेट 3 एक डेटा है। ये हमारी जो मेन एयरलाइंस सर्विसेज है उनका डिटेल है। लेकिन एक्चुअल में जो मैटर रहा है वो इंडिगो के साथ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका शेयर है पूरे इंडियन एयरलाइंस में। तो मेनली प्रॉब्लम इसके साथ रहा है। तो आइए देखते हैं मैटर क्या है। एक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी जिसका नाम है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये पूरे एयरलाइंस को कंट्रोल करती है। तो एक्चुअल में पायलट को रिलैक्स देने के लिए, उनके ड्यूटी को रिशेड्यूल करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए, इसलिए इनको 22 सजेशंस दिए थे कि 22 सुझाव दे रहे हैं। और पायलटों की भी मांग थी कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इस एजेंसी ने इनको 22 सुझाव दिए थे कि ये 22 सुझाव हैं जो कि आपको मानने पड़ेंगे, जिसमें से 15 जो है जुलाई 2025 तक इन कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया था। 7 जो थोड़ा दिग्गज थे, थोड़ा टफ थे, उनके लिए इनको थोड़ा सा समय दिया गया। लेकिन जुलाई में इनको भी DGCA ने इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। कहा कि नहीं, अब नवंबर से ये जो 7 सजेशंस हैं इनको भी अब आपको मानना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल में अब पायलट को लेकर यहाँ कुछ इशू था। इनको फिर से पायलट को रिशेड्यूल करना, हायरिंग करना, उनका टाइम टेबल शेड्यूल करना, इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। इस केस में इनके पायलट की एक शॉर्टेज हो गई। तो इस वजह से इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और अपनी सारी फ्लाइटें इन्होंने कैंसिल कर दिया। कहा कि हम अभी इस कंडीशन पर अपनी सर्विसेज हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो डिस्प्यूट का मेन वजह यही है कि ये जो 7 उनके सजेशन जो बचे हुए थे नवंबर में लागू किए गए हैं, इसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया और अपनी सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी। एंड फाइनली अभी सुनने में आ रहा है कि 12 दिसंबर तक हो सकता है कि इनके बीच कोई सेटलमेंट हो जाए, सॉर्ट आउट कर लिया जाए और 12 दिसंबर से इनकी फ्लाइटें फिर रिज्यूम हो जाए। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी ये जो नवंबर में जो इंप्लीमेंट किया गया उसको फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर कभी मामले को सॉर्ट आउट किया गया है और इनको फिर समय दे दिया गया फरवरी तक। तो ओवरऑल मैटर यही था कि इसने कुछ सुझाव दिए जिनको ये फॉलो नहीं कर पाए और इन्होंने अपनी फ्लाइटें को कैंसिल की। तो पूरा मैटर यही है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड कोई अदर जानकारी आपको लेनी है तो प्लीज आप कमेंट में बताएं, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।